तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ को लेकर कि मैथ के सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे और लास्ट तक हम कहाँ जाकर इसको छोड़ेंगे कि जिससे हमारा मैथ का एक अच्छे से सभी सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो जाए, रिवीजन अच्छे से कवर हो जाए और टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी क्लास लगानी है। कुछ की पॉइंट्स है अपने यही कि क्लास कहाँ से लगानी है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। एडवांस की रिवीजन कैसे करें, अर्थमेटिक की रिवीजन कैसे करें और मॉक कहाँ से लगाएं, कौन से लगाएं, सेक्शन लगाएं या फुल मॉक लगाएं या चैप्टर वाइज। सीजीएल नज़दीक है तो उसके लिए क्या करें, तैयार करें या फिर मतलब फुल मॉक तैयार करें या फिर रिवीजन करें या फिर कैसे करना है, सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि जो नोट्स बनाए हैं उन्हें एक बार रिवाइज़ करना है। स्टार्टिंग में यही है कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि उनमें हमने सभी फार्मूला वगैरह जो भी आपने जैसे भी नोट्स बनाए हैं, जैसे किसी क्लास से देखकर आपने कोई मतलब क्वेश्चन नोट डाउन किए हों कि क्वेश्चन लिख के फिर उसका फार्मूला, जैसे कई बच्चे कर भी लेते हैं कि क्वेश्चन के साथ मतलब एक फार्मूला होता है तो उसका एक क्वेश्चन नोट किया और उसका आंसर निकाल के पूरा सोल्यूशन वहाँ पर नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में। तो आपने ऐसा किया या जैसे भी किया, आपको एक बार तो अपने नोट्स पहले रिवाइज करने हैं सबके। और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको एक और टिप दे देता हूँ कि जैसे जो भी शॉर्ट चैनल है, जैसे शॉर्ट के चैनल होते हैं, जैसे गगन प्रताप सर का है, आदित्य रंजन सर का भी है, अभिनय सर का भी है और राकेश यादव सर का भी। जैसे ये शॉर्ट एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं शॉर्ट के ज़रिए, तो एक तो उन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और उनकी वीडियो को लगभग रोज़ देखना, क्योंकि उनमें वो कंसेप्ट करा देते हैं तो उससे वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जो कि मैंने भी सब्सक्राइब करके रखे हैं तो मैं भी वही देख लेता हूँ। तो उससे एकदम से हमारे पावर मतलब माइंड में कैच हो जाता है। और मॉक टेस्ट की बात करने की, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, तो वो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से, जिस पर 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है और सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी CBT 2 या SSC, SSC, GL, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस, सभी के एग्ज़ाम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे और वहाँ पर सभी PYQ, न्यू मॉक टेस्ट, सेक्शनल और चैप्टर वाइज सभी मॉक टेस्ट आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप उस पर मेरा कूपन कोड लगाते हैं चोपड़ा तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार जाके जल्दी से चेकआउट कर ले। जिस भाई ने नहीं लिया है टेक्स्ट बुक पास प्रो तो वो टेक्स्ट बुक पास प्रो को ले ले। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे फुल मॉक में कम नंबर बन रहे हैं तो सेक्शनल लगाने चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके मतलब अगर फुल में आपको लगता है कि कम मार्क्स बन रहे हैं तो उसमें आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि उससे एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपको आपकी कमी दिख जाएगी कि किस चीज़ में क्या कमी है। जैसे मैथ की बात करें, मैथ में कि आपको जैसे फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं जब मैथ में कम नंबर बनते हैं, टाइम भी थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट, क्योंकि जब तक आप सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे एक तो आपका टाइम मैनेज नहीं होगा और आपको फार्मूला वाइज क्वेश्चन निकालने नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि सेक्शनल मॉक लगाने हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक की अलग और एडवांस की अलग, कि इनको कैसे तैयार करना है। इनमें सबसे पहले जैसे अर्थमेटिक है कि जैसे रेलवे में और SSC में अर्थमेटिक की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खास करके रेलवे में देखें तो हमें अर्थमेटिक देखने को ही मिलता है, जबकि जो एडवांस है उसके मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन SSC में ऐसा नहीं है, SSC में सभी की वेटेज एक समान ही रहती है लगभग, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन एडवांस से भी आते हैं और काफ़ी हद तक अच्छे खासे भी पूछे जाते हैं। इसमें बात करें कि अर्थमेटिक को आप कहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट, तो अर्थमेटिक का कंप्लीट का मैं बता देता हूँ कि जैसे PDF से एक आप कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल है, कोई भी टेलीग्राम चैनल है, जैसे मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी डाल रखी है PDF वगैरह और डालता भी रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई और भी PDF डाल लूँ मैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लगे कि भाई मेरे टेलीग्राम से आपको नहीं प्रोवाइड हो पा रही है अच्छी खासी मतलब PDF वगैरह हर चैप्टर वाइज, तो वो आप कहीं से भी, जैसे किसी का जैसे गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर है, अभिनय सर है, जो भी मैथ के टीचर है, RW वाले हैं, रोजगार विद्यांकित वाले, उनका सभी का चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता कि आप ज्वाइन करेंगे पैसा देंगे। तो सबको ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ से जैसे ही PDF मिलती है तो सबको सॉल्व कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में यही तरीका हो सकता है कि हमें जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, जिससे हमारी प्रैक्टिस और स्पीड भी इम्प्रूव हो। और स्पीड के लिए आप एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन का कोई भी आपको टेस्ट मिलता है टेलीग्राम से, जो भी चैनल कैलकुलेशन की कुछ भी डालता है तो वहाँ से आप कैलकुलेशन शीट वगैरह जो भी लगा सकते हैं। फिर बात करें कि क्लास, अगर क्लास की बात करें क्लास क्या लगाए, मतलब अगर थोड़ा बहुत की ऊपर नीचे है कि भाई ये चैप्टर हमें नहीं अच्छे से रिकॉल हो पा रहा है तो उसके लिए आप क्लास कहाँ से लगा सकते हैं।
तो क्लास आपको जैसे कि मतलब यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे प्रैक्टिस सेट या फिर कोई भी पूरी क्लासेस मिलती है, आप उनको लगा लीजिए। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ है, तो उनकी क्लास भी आप एक बार लगा लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम में यही है कि प्रैक्टिस सेट करवाते हैं टीचर्स, तो उससे हमारा बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और एक मैं आपको सजेस्ट भी कर देता हूँ कि जैसे मैथमानिया नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप क्लास लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी अच्छा चैनल है, मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और अर्थमेटिक की भी और एडवांस की भी फुल 12-12 घंटे तक की क्लास पड़ी हुई है उस पर, तो आप वो जाकर लगा सकते हैं क्लास। उस क्लास में आपको जैसे आपका एकदम से रिकॉल हो जाएगा, और वो एक क्विक रिवीजन भी करवाते हैं साथ में, और एक ट्रिक के साथ भी करवाते हैं, क्योंकि वो ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे द पंडित्स का या कोई भी मॉक टेस्ट उनका सोल्यूशन करा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रिक से कराया होता, तो अब मैं भी वही क्लासेस लगा रहा हूँ। जैसे चैप्टर वाइज भी क्लास लगा लेता हूँ, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन था मेरा थोड़ा वीक था, उसकी क्लास लगा ली, और अब अर्थमेटिक और एडवांस की फुल 12 घंटे वाली भी क्लास लगाऊंगा, तो आप भी वो लगा सकते हैं अगर मेरे हिसाब से चलेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ तो। और बात करें कि फिर आगे की जैसे भी मतलब जो भी PDF वगैरह मिलती है उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो चैप्टर वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है पहले, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, मैथमानिया यूट्यूब चैनल से या कोई भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से जो भी अच्छा लगे आपको, जिसका समझ आता है, उससे आप उस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लीजिए दोबारा से। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरी क्लासेस लगाएंगे, जैसे 10 क्लास है 20 क्लास है, लेकिन आप मतलब जो थोड़ा शॉर्ट में भी उन्होंने करवाया होगा वो एक बार रिकॉल कर लीजिए, और अपना फॉर नोट्स वगैरह पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप उस चैप्टर के टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से, और फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाइएगा, जिससे आपका वो तो इम्प्रूव होगा ही, और साथ में स्पीड भी बढ़ जाएगी उसके चलते। और फिर है कि जैसे सेक्शनल मॉक लगा लेना, और फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक में जब मार्क्स अपने आप इंक्रीज होने लग जाएंगे तो फिर फुल मॉक लगाना है, क्योंकि फुल मॉक से यही है कि फिर सेक्शनल के बाद आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, तो वहाँ पे फुल मॉक में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें आप ये अर्थमेटिक का आप यही कर सकते हैं कि जैसे जो भी PDF वगैरह मिलती है उसको सॉल्व कर लीजिए, मैथमानिया से क्लास लगा लीजिए या कहीं से भी, और फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज फिर सेक्शनल और फिर फुल मॉक लगाइए मैथ के लिए। और फिर अब बात करें कि एडवांस की, वो थी अर्थमेटिक की, कि अर्थमेटिक को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आप। और अब नेक्स्ट है कि एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कि SSC में काफ़ी ज़्यादा वेटेज देखने को मिलती है एडवांस की। एडवांस की हम बात करें कि जैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, रेलवे में भी लगा लो या फिर SSC में भी। मेंसुरेशन के आते हैं फॉर्मूला बेस, जो कि अपने ये होते हैं घन, घनाभ, सिलेंडर, कोन वगैरह, इनके फार्मूला बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अलजेब्रा से भी फार्मूला बेस क्वेश्चन आएंगे। और ज्योमेट्री की बात करें वहाँ से थ्योरम बेस क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक है ज्योमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहाँ से फार्मूला बेस भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनसे क्या करना है कि आपको जो भी आपने जैसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया है एक बार उनको रिवाइज करना है, अर्थमेटिक की तरह ही, कि सभी फार्मूला वगैरह को एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। और फिर उसके बाद क्या करना है कि मैंने जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करने के बाद मैथमानिया पर एडवांस की, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि जैसे मैथमानिया पर आप एडवांस की क्लासेज लगा सकते हैं, जो 12 घंटे की क्लास है या फिर चैप्टर वाइज क्लासेज भी है, उससे आपको एक ट्रिकी अप्रोच मिल जाएगी। और साथ में जो भी टीचर जैसे अभिनय सर ने विद्या पंडित का वो मॉक टेस्ट सोल्व करवा रहे हैं, मैथ का सेक्शन सोल्व करवा रहे हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी कैलकुलेशन में और सब में। और फिर आपको क्या करना है, क्लासेस लगाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपको कहीं भी मिल जाए, जैसे टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर सभी सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज सभी मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं वहाँ से अपने, मतलब चैप्टर वाइज लगाकर फिर सेक्शनल और फिर फुल। और फिर बात करें कि जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें मैथ में खासकर एडवांस में, क्योंकि अर्थमेटिक तो लगभग सभी का कंप्लीट हो ही जाता है, खासकर मेन बात है कि एडवांस की। तो एडवांस में क्या कर सकते हैं कि एडवांस में जैसे जो चैप्टर आपका वीक है उसको एक बार स्ट्रॉन्ग कर लीजिए पहले फिलहाल, क्योंकि साथ में आप एक मॉक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस को रिकॉल हो जाएं। और साथ में जो आपका वीक है उस चैप्टर को अलग से प्रेफरेंस दीजिए एक बार, क्योंकि इसमें हम SSC में खासकर और रेलवे में भी हम कोई से भी एग्जाम हो उसमें हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक टॉपिक का अपना एक एक मतलब लेवल रहता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जैसे SSC में। तो इसके लिए हम ये नहीं स्किप कर सकते कि भाई ये चैप्टर को हम छोड़ देंगे। तो इसके लिए आपको जैसे करना है कि जो भी आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री वीक होता है कईयों का, या फिर ज्योमेट्री, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपने क्लासेस वगैरह जो भी लगा सकते हैं आप, जो भी पॉसिबल है वो लगा लीजिएगा। और जो भी आपके पास बुक है उनसे तो रिवाइज करना ही है, जैसे कोई भी बुक है अर्थमेटिक की अलग है या एडवांस की जो भी है मैथ की, उनसे आपको एक बार रिवाइज करना ही है सभी चैप्टर्स के, मतलब वहाँ से एक एक टाइप वाइज थोड़े थोड़े क्वेश्चन निकाल के देख लेना। जैसे
5-5, 10-10 क्वेश्चन टाइप वाइज, तो वहाँ से आपका जल्दी भी कवर। और फिर बात करें कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करना है। जैसे पहले तो नोट्स रिवाइज करो, फिर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर यूट्यूब से क्लासेस लगाते हैं, जो चैप्टर वीक है उसकी क्लास लगा लीजिएगा। और फिर टेस्ट सेक्शन पे जाइएगा, जैसे चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपने मतलब वीक रहता था, ये तो भैया कि 1 या 2 चैप्टर ही मिलेंगे अब तो लास्ट टाइम में, क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग कर ही लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको उन चैप्टर के चैप्टर टेस्ट लगाने हैं, जैसे फार्मूला वाइज टेस्ट मिले, जैसे भी आपको चैप्टर वाइज मिले। फिर उसके बाद आपको फिर सेक्शनल मॉक लगाने हैं और फिर फुल मॉक। आप ये सोचेंगे कि मैं इतना तो बता रहा हूँ कि फुल मॉक, सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज ये कैसे कवर होगा। ये आपको कवर करना ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में बस हमारे पास यही है कि हम रिवाइज कर सकते हैं जितना हो सकता है। और मैंने भी मेरी सीरीज शुरू की हुई है डे वाइज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वहाँ से आप करना चाहे तो। फिर आपको इसमें टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है कि जैसे 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 हम टेस्ट लगाते जाएंगे उनको अच्छे से एनालाइज करना है। और मैथ का तो यही है कि जितने ज़्यादा हम टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगी, और फॉर्मूला भी उतने जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, और साथ में टाइम भी मैनेज होगा। क्योंकि एसएससी के लिए तो टाइम मैनेज करना ही ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कई बार, क्योंकि 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना, और क्या पता कितना फॉर्मूला बेस एकदम से मतलब कितना बड़ा कैलकुलेटिव आ जाए, सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ जाए तो उससे थोड़ा टाइम में भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि आप अपना अच्छे से रिवाइज करके अपने नोट्स को, या जहाँ से भी आप करते हैं क्लासेस लगाते हैं जो मैंने बताई है इस वीडियो में, उन सबको आप करके फिर आप टेक्स्ट बुक से जाकर टेस्ट अपने लगा लीजिएगा। और टेस्ट का यही है कि अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा उसको, क्योंकि अच्छे से अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आपको फिर थोड़ी और प्रॉब्लम आ सकती है। और एनालिसिस कैसे करना है इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो मैंने एनटीपीसी के टाइम में बनाई थी, इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप थोड़ा नीचे जाकर वीडियोज़ में देख लेना, फुल एनालिसिस की बना रखी है, लगभग 20 से 22 मिनट या फिर 30 मिनट तक की वो वीडियो है। वहाँ से देख लेना है कैसे हम एग्ज़ाम को मतलब मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ, कि इंग्लिश को कैसे हम लास्ट टाइम में टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका जो भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी ले लीजिएगा जिसके पास नहीं है, मेरा कूपन कोड लगाएंगे चोपड़ा तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप पास प्रो भी ले सकते हैं और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।